दूसरा इश्क मेरी जान नहीं कर सकता मैं, कारोबार में नुकसान नहीं कर सकता। अब वो कहता है एक और मौका दे दीजिए, खत्म फिलहाल ये बहरान नहीं कर सकता। गैस है अभी तक सता रही। खैर आ रहे हैं वसी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज तो आपने बड़ी वेस्टकोट निकाली है भाई। जी और जिसकी निकाली है उसने पर्चा भी तो करा दिया है। खातों तुम ये वेस्टकोट पाई कहते इस कलर पाना बिजली नहीं पैंदी। अकरम भाई ने वेस्टकोट ना मैचिंग अच्छी की है, शर्ट भी अच्छी है। हाय हाय किते टेंडर ना होंदे ये मजे आए ने मेरे है नहीं जेड़े मैं इथों पटा के इथे लवा ला। मसले वाहद आदमी जेड़ा सिर चो जुआं नहीं कट सकदा। तू जेड़ा रोज प्लेट भर के बैठा होना मैनू पता। आ रहे हो ना आ रहे हो ते अलमारी जो बंदा कह रहे माशाल्लाह खुरा तो रहे हो। मैं टूटी दे थल्ले सिर धोन लिया ते ए कहन दिया पेंचर चेक करन दे। कई बार ये टूटी चलाई है ना जी, वो पानी ने आई करके टिंड वेखी ते डर के ओ वापस अगर साहब भी नहान दे ते तो उथे बेहोश पे। मैं कहा की होया? कहंदा पानी जोर दी वजह। अच्छा वैसे अकरम साहब आप शैम्पू करते हैं? शैम्पू नहीं करते, शैम्पू वाली शीशी फड़ के सिर रगड़ देने। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त लेजेंडरी अदाकार, 40 साल से ज्यादा का एक्टिंग करियर, फिल्म, थिएटर और टेलीविजन हर मीडियम पे अपने आप को प्रूव कर चुके हुए हैं। द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जनाब फिरदौस जमाल। और उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान जिन्होंने पढ़ा है फाइनेंस लेकिन अब कर रही हैं ब्लॉगिंग और कभी कभी मॉडलिंग भी, मोहतरमा महरीन अलवी। वेलकम टू द शो जी। बड़ा इंतजार था जी आपका और एक बड़ा ही मैं प्यारा शेर लाया हूँ भाईजान के लिए। मेरे उस्ताद हैं इसलिए। कितने सारे कैरेक्टर हैं एक फिरदौस जमाल के अंदर। ओए होए होए क्या बात है। कितने सारे कैरेक्टर हैं एक फिरदौस जमाल के अंदर। उंगलियों पर गिनने बैठो तो उंगलियां कम हो जाती हैं। इनके किए किरदारों पे बात करें तो ठाकुर साहब लफ्ज भी गूंगे पड़ जाते हैं, आंखें भी नम हो जाती। तड़ियां अखां तो याद आया। अच्छा जी कि अखां दे विच पाइयां अखियां। अखां दे विच पाइयां अखियां फेर नहीं वापस आइयां अखियां ते तेरे नां दी मेहंदी ला के तली विच बनाइयां अखियां। दानश्वरी से देते हैं जवाब जो होते सवाल हैं। सवाल है। वाह वाह वाह। लोग तो अच्छे होते हैं मगर आप बाकमाल हैं। यूं तो बड़े बड़े फनकार देखे हैं कैसर, हम जिनके परस्तार हैं वो फिरदौस जमाल हैं। क्या बात है। वासे की साजिश तो नहीं है। आपके खिलाफ साजिश हो ही नहीं सकती क्योंकि आपके देखे तो हमने काम सीखा है माशाल्लाह। फिरदौस साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है वासे। इट्स नाइस टू सी यू अगेन। सर लाइकवाइज। बहुत मुझे खुशी हो रही है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी फिर ये सआदत दी कि आप लोगों से मुलाकात हो गई। नहीं सर, एंड माशाल्लाह यू आर लुकिंग ग्रेट। लगता है आजकल खास कुछ कर रहे हैं आप। हाँ वो बस किसी ने एक कुश्ता सजेस्ट किया था, वो खाया तो कुश्तों के पुश्ते लग गए। आपने कुश्ता खाया तो जवान हो गए, इधर तो बेड़ा ही गर्क हो गया। असल में बात यह है कि जो जिन होता है ना उसकी जान तोते में होती है।
ये वो जिन है जिसकी जान इसकी नाक में है। ਨੱਕ ਦਾ ਹੀ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ और ठाकुर साहब किस नक ने इत्थे बैठे जे तुसीं? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੱਕ है जी। वाह जी, बिल्कुल इज्जत के मानों में है। पाकिस्तान की, हम सब की आर्टिस्टों की ये नाक है। और महरीन जी पूरे वसूख के साथ आपको आज बता रहे हैं कि ये जो बूटे आपके सामने लगे हुए ना, ये कल्ला नहीं, बूटे भाईजान के लगे हुए। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ हमें फख्र है कि पूरे दुनिया में ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ मरीन, आपके क्या हाल हैं? जी मेरे हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं वहाँ से, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने शो देखा हुआ है? आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ एपिसोड्स। यस, मेरे अम्मी अब्बू दोनों बहुत बड़े फैन हैं इस शो के। मेरा ख्याल है 50-60% एपिसोड्स देखी होंगी उन्होंने। अम्मी अबू ना होन तो साडा प्रोग्राम बंद हो जाए क्योंकि उन्हां दी दुआवां ना चल। बिल्कुल, और अम्मी अबू हमें बहुत फैंस मिलते हैं माशाल्लाह। आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट। उसी बहाने बच्चों को भी देखना पड़ जाता है कहीं ना कहीं, तो हम हमेशा से उनके शुक्रगुजार हैं, तमाम पाकिस्तानी अम्मी अबुओं के। नहीं, मेरी अम्मी भी आई हुई हैं, तो वो कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यू आर गोइंग टू बी सिटिंग राइट नेक्स्ट टू फिरदौस जमाल। जैसे अम्मी को पता चला कि फिरदौस जमाल साहब आ रहे हैं, अम्मी वाज लाइक वो मन चले का सौदा, शी इज रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। फौरन उन्होंने मेंशन किया कि मन चले का सौदा में वो थे ख़याम सरहदी के साथ। बिल्कुल। तो शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मेरा भी पॉलिटिक्स की निस्बत जो है, आई वाज मोर एक्साइटेड कि यू नो सच अ ग्रेट आर्टिस्ट is here, so I was really excited about this. और आपको वैसे कभी नजर पड़ी है मन चले का सौदा? मैंने बचपन में देखा हुआ है। बचपन में तो अम्मी देख रही थी तो आपने साथ देख लिया, कभी उसके बाद देखने का मौका मिला? बेसिकली आई एम अ ब्लॉगर और मेरी 9 to 5 भी है, तो अब जिंदगी चल सो चल होती है, तो अब उस तरह से बैठ के देखने का टाइम नहीं मिलता। मगर एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन आई थिंक आपको मन चले का सौदा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक 9 to 5 वाले शख्स की ही कहानी थी, और कैसे वो चेंज होना शुरू होती है, और फिर स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर कैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे इशफाक साहब ने इंटीग्रेट की थी, वो बड़ा एक कमाल था। वैसे फिरदौस साहब, आपसे इस बारे में बहुत बात हुई है ओवर द इयर्स। लोगों ने मन चले का सौदा को बहुत इसे कहते हैं खोदा है और करोदा है कि जी क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मगर सर, कभी सोचते हैं कि ये एक बिल्कुल और थॉट प्रोसेस था, ये एक बिल्कुल और ज़माना था, और अब मुझे नहीं नज़र आ पा रहा, नॉट जस्ट एज एन एक्टर ऑफर नहीं हो पाता, मगर इवन अदरवाइज इन सोसाइटी मुझे ये थॉट प्रोसेस नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि हम सारे जो है ना, अब इस वक्त जो ज़माना चल रहा है, हमने अपनी रूहें निकाल के बाहर रख दी हैं और सिर्फ जिस्म लिए लिए फिरते हैं। अरे वाह वाह, बिल्कुल। तो वो जो ज़माना था, वो उसमें शायद यही बताया फाक साहब का, मेरे ख्याल में आखिरी बड़ा सीरियल था बिल्कुल, जो उन्होंने ये बताया कि नहीं, बंदा सिर्फ बंदा नहीं है, बंदा अंदर से कुछ और भी है। बिल्कुल। तो हम सब वैसे बज़ाहिर तो गोश्त पोस्ट के इंसान नज़र आते हैं, और वैसे वहदतुल वजूद या वहदतुल शहूद का जो वो फ़लसफ़ा है, वो यही है कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जौ शुदम तू तन शुदी, मैं तू हो गया, मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं जिस्म हो गया, तू मेरी रूह हो गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सर। हम दरअसल एक दूसरे में ही बसते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ शुरू में एक ही, जैसे आदम और हवा बनाए थे ना, 2 रूहें बनाई थी जी, तो वही रूहें चल रही हैं, उसी के अज्जा, वो शायद कुल थे, ये जुज़ हैं सारे। हम सब जो हैं वो एक दूसरे का परतौ हैं, एक दूसरे का आईना है। असल में हम देखते आपको हैं, लेकिन शायद मैं आप में अपने आप को देखता हूँ। वाह वाह। महीन, ये वाली बातें तो सोशल मीडिया पे नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। देखिए, डिपेंड करता है विच पेज यू आर ऑन, क्योंकि आई पर्सनली, मतलब जिस तरह से सिर्फ फैशन को नहीं मैं फॉलो करती, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर तरह के मौजू के बारे में पढ़ूँ, तो आई ट्राई टू कवर अ वास्ट अरे ऑफ सब्जेक्ट्स। बिकॉज आई जनरली फील के ऑन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ये वाली गुफ्तगू नहीं है। देखिए, अब इस तरह की गुफ्तगू को सुनने वाले लोग भी नहीं हैं। अब सारा जो, मतलब पीपल वांट लाइक शॉर्ट वीडियोस, टिकटॉक और उस किस्म का कंटेंट। लेकिन ये कि आई पर्सनली लिसन टू, जब मैं ऑफिस जा रही होती हूँ ड्राइव करते हुए, तो मैं ज़िया मोहिउद्दीन की जो नरेशंस होती हैं वो मैं सुनती हूँ। तो मैं तो इसलिए बहुत गौर से, क्योंकि देयर इज सो मच टू लर्न व्हेन यू लिसन टू माशाल्लाह पीपल लाइक हिम हु आर बेसिकली स्कूल्स इन देमसेल्व्स। तो आई थिंक कि उस तरह से फ्रीक्वेंसी नहीं है
लोगों में, लेकिन ये कि कुछ लोग जिनमें अभी टेस्ट है, ज़ौक है, वो दे लव टू लिसन टू सच कॉन्वर्सेशन। नहीं, गुलाम मोहिउद्दीन साहब अच्छे राइटर हैं। गुलाम मोहिउद्दीन नहीं हो, ज़िया मोहिउद्दीन साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे दादा को तो दरमियान में ले तुम्हारी आए हैं। इसी हरकत की वजह से आज तक ज़िया साहब हमारे शो पे नहीं आए। और मैं भी डर के मारे बुलाता नहीं हूँ कि कहीं ये कर दिया उन्होंने उनके सामने। गुलाम मोहिउद्दीन कह दिया तो वो क्या करेंगे? वो नहीं, और उसके अलावा उन्होंने उर्दू में जो जो कुछ कहना है वो तो मैं भी ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। सर लेकिन उनकी जितनी अच्छी उर्दू है उनको समझ नहीं है ना, जो मर्जी कहा जाए। नहीं बेटे, उनको आ जा नहीं समझ, मुझे डर यही है। पंजाबी भी आ जाएगी, उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी उनकी है। अंग्रेजी सर नहीं यार, वहां तो हम जाएंगे ही नहीं। नहीं मैं, लेकिन बहरहाल ज़हीन आदमी है जी, बहुत ब्रिलियंट पर्सन। और बिल्कुल। मतलब ऐसे लोग जो हैं, ज़िया साहब जैसे और हमारे जितने भी अशफाक साहब हो गए, ज़िया साहब, पर ये बड़े शो बिजनेस में, ड्रामे में, अदाकारी में ये बड़े नाम हैं। जैसे मतलब हमने जिनको देखा, मतलब मोहम्मद अली साहब इंस्पिरेशन, आगा साहब, आगा ताले सलाउद्दीन, तो ये बड़े लोग थे, हमें इंस्पायर इन्होंने ही किया है। सर एक टिप दे रहे हैं हमें आज के, माशाल्लाह जिस तरह आप अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतना मज़ा आता है आपको देखे, जैसे जेन्युइन चीज़ लगती जो करते हैं, तो हम भी वो करना चाहते हैं, हमसे हो नहीं पाता। कोई ऐसी टिप दे दें तो अगर बता कोई दें टिप तो हम मांग कोशिश रहे हैं आपसे अदाकारी के लिए। टिप क्या है, बस यही है कि जो आप हैं इसे आप भूलने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि कुछ और बनना चाहो, कुछ और बनने की कोशिश करो। आईना देखते हो ना, तो आईने में जब तुम्हें कोई दूसरा बंदा नजर आ जाएगा, उस दिन तुम एक्टर हो। आप जो हैं, आपने उसे छोड़ के नया कैरेक्टर अपनाना है। जी इंशाल्लाह, मैं तो छड़ के फिर तेरी जगह ते आ जाना। नहीं इंशाल्लाह वो करेक्ट, वो मैं समझ गया हूँ। एकल बंदा दी गल्लां ताड़ियां नहीं। बिल्कुल मजा फरमा रहे हैं। मगर मैंने मुझे बताया कि फाइनेंस आपने तालीम हासिल की है। जी जी बिल्कुल। एक सांस कितने पैसे गिन लेंदे जी? उनकी टेंशन देखिए आपके, एक सांस में कितने पैसे गिन लेती है। देखो हुंदे ही खुले ने ठीक पे। लेकिन मैं कैशियर नहीं लगी हुई कि मेरी नोट गिनने की उस तरह की फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन ये कि हाँ जी मैंने एमफिल फाइनेंस किया था, और उसके बाद मैं करंटली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रही हूँ। तो ये ब्लॉगिंग, ये मॉडलिंग, क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस सा काम हो जाता है सारा दिन, तो थोड़ा सा दाल में तड़का डालने के लिए आई लाइक टू डू दिस स्टफ ऑन द साइड। यूजुअली हम सुनते हैं कि लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, मगर द ब्लॉगिंग इज ओनली लिमिटेड टू द कैप्शन ऑफ द पिक्चर। ये भी एक बहुत मसला है एक जनरलाइज ब्लॉगर्स के साथ। तो आपकी ब्लॉगिंग कौन सी वाली होती है? डू यू एक्चुअली राइट ऑन अ ब्लॉग और यू डोंट? मैं बेसिकली प्रॉपर लिखती हूँ, सो आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर, लेकिन ये कि मैंने स्टार्ट खाने से किया था। ठीक है। मैं बहुत बड़ा, आई वाज अ चबी किड ग्रोइंग अप, तो मुझे खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक था, एंड आई स्टार्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग पिक्चर्स एंड राइटिंग रिव्यूज़। और मैं जो रिव्यूज़ लिखती हूँ दे आर वेरी डिटेल्ड, आई ट्राई टू कवर एवरी एस्पेक्ट एंड आई डोंट डू पेड रिव्यूज़। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है जी, पहले साढ़े कोल डोगर होंदे सन, हुण ब्लागर भी होंदे। अश्कबारी का हुक्म जारी है, रो रही कौम ये बेचारी है, देखना चाहते हैं सड़कों पे, फिक्र किसको पड़ी हमारी है, ओपोजिशन में और हुकूमत में जारी लफ्जों की गोलाबारी है, आहो आहो आ। मैं कही ऐसा है, कहना तू जो मजाक रात च मंगना, तेरा की काम है कैरियर काउंसलिंग में। You see that? वेलकम बैक जी। रुकमा, सर आपको ऐसा लगता है कि एक्टिंग सीखने के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज लेना जरूरी है, या इंसान को वैसे भी आ सकती है देख के? या बड़ी इंसान को वैसे खांसी आ सकती है, तो वैसे एक्टिंग नहीं आ सकती। यानी हमें कोई कोर्सेज लेना हमारे लिए जरूरी है? हमारे यहाँ बदकिस्मती से नहीं है, और ये और बदकिस्मती इस बात पे है हमारी कि इसको लोग दुनिया का सबसे आसान काम समझ के आते हैं, जबकि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। मसलन आप जैसे हैं या हम हैं, हम सब अपने आप को लम्हों में नहीं बदल सकते, विद इन सेकेंड्स, यानी अपनी सोल तक को चेंज कर देते हैं या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। वासे खुद भी एक्टर है माशाल्लाह, तो ये वही प्रोसेस है एक्टिंग का जो है, सेल्फ नेगेशन है, जात की नफी है, अपने आप को खत्म करके तांगे वाला बनना पड़ता है, रिक्शे वाला बनना पड़ता है, आलिम बनना पड़ता है, जाहिल बनना पड़ता है, कभी कभी जानवर भी बनना पड़ जाता है। सर जो तुसी जानवर क्या साडे वाल क्यों वेखिया तुसी? यार बाय में मैनू शुभा जिया होया।
सर जी म्यूजिक में तो ऐसा होता है कि ये चीज़ इधर भी होती है कि ताकि अंदर गरूर ना हो तो हमें शागिर्दी करनी पड़ती है या किसी के लिए कि ताकि वो मैं ख़त्म हो जाए। उन पे एक्टिंग में शागिर्दी नहीं होती। होती है, बिल्कुल होती है। होती है। हाँ, लेकिन उसका ये है कि हम इजहार नहीं करते। आप किसी न किसी को अपना आइडियल बनाते हो, किसी को देख के। इसी तरह जैसे बचपन में माँ बाप को आप देखते हो तो वैसा करने की कोशिश करते हो, तो इसीलिए जो सबसे पहला एक्टर आप देखते हो तो आपको जो अच्छा लगता है आप कोशिश करते हो कि वैसा बनने की कोशिश करते हैं। हम सब, हमारी ये कोशिश होती है। तो पहली बार जब मुझे वालिद साहब ले गए थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, अल्लाह नसीब करे, तो मुझे, मैं 3-4 साल का था शायद या 5 साल का होऊंगा, तो गोद में उठा के मुझे वो फिल्म देखने के बड़े शौकीन थे। तो ये समझ लें कि मुझे इनहेरिटेंस वहाँ से वालिद साहब से, हालांकि खुद एक्टर नहीं थे, लेकिन वो एक्टर्स के और फिल्म देखने के, उन दिनों टीवी शीवी तो था नहीं, तो वो फिर मुझे गोद में लेके चले जाते थे। तो वो बचपन से मैं देखता था। तो फिर घर वापस आके पता नहीं कब वो मुझे कि कौन सी फिल्म थी, कोई 7 लाख, फिर बाद में मुझे पता चला कि वो उस फिल्म में आगा तालिश साहब ने एक गाना था, यारो मुझे माफ़ करो मैं नशे में हूं। तो उस वक्त भी वो नशा ही मुझे अपील किया और मैं घर आके वैसे ही करने लगा यारो। तो वो घर वाले बड़े हंसे कि ये बच्चा छोटा सा ये कर क्या रहा है, मतलब वो नशे वाली वो कैफियत मैंने वो बचपन से, तो वो हंस पड़े। और फिर जब कोई हमारे घर में कोई मेहमान आता था या कोई तकरीब होती थी, शादी ब्याह या कोई खुशी का मौका होता था, तो मुझे वो वालिद साहब कहते थे या घर वाले कहते थे जक्का ना बच्चे वो का, यानी वो करो ना तुम वो। तो वो जब मैं वैसा करता था तो लोग हंस पड़ते थे, मुझे बड़ा प्यार करते थे। और फिर मुझे बाकायदा उस जमाने में 1 आना 2 आने बड़ी चीज होते थे। सर अपने घरां च जाके फिर गल्लां करदे वेखो निक्का जिहा मुंडा नशे ते लग गया। मगर नहीं, बिल्कुल ही होता है कि अगर कोई इस तरह का एक एक्सेप्शनल एक बच्चा हो बीच में, तो आप घर वाले उनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ उस वक्त तो बिल्कुल ही कोई बिल्कुल था ही नहीं, कोई मीडिया में नहीं था, बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं थी, मीडिया नहीं था, तो ऐसा कोई ऑड सा बच्चा जो है वो अक्सर अपील करता था। जो शरारती बच्चा होता था ना, वो पॉपुलर भी बड़ा होता था। सर आपके खानदान में हैज देयर बीन एनीवन एल्स जिसने अदाकारी की हो या कोई इस तरह का रहा हो आपके अलावा? नहीं, शायर वगैरह कोई तो गुजरे हैं, और वालिद साहब मेरे शौकीन थे, मगर दादा भी मेरे, मतलब अच्छा। वो सहगल के जमाने का। अच्छा। वो और सुबह सुबह हमारे यहाँ उस जमाने में वो बड़ा सा रेडियो होता था, इसमें वॉल लगे होते थे, तो हमें जब आंख खुलती थी यानी सुबह स्कूल के लिए मुड़ते तो उस वक्त गाने लगे होते थे। अच्छा। तो ये जो सुर है ना, ये बचपन से हमारे कान में पड़ता है, तो ये सुर जो है यही आगे जाके गुर हो जाता है। बहुत आला साहब। वैसे मेरीन, आप ये तो कर ही रही हैं, ब्लॉगिंग और मॉडलिंग भी आप कर लेती हैं, एक्टिंग वगैरह का भी है आपको? ओह माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है इनके साथ कि बैठे हुए कहते हुए। यार लेकिन इतना बदशक्ल तो नहीं हुआ। देखिए, एक्टिंग जब मैं स्कूल में थी तो मैंने मैकबेथ प्ले में पार्टिसिपेट किया, मैं पब्लिक स्पीकिंग भी करती रही हूँ, लेकिन एक्टिंग से ज़्यादा मुझे एंकर पर्सन जो पोजीशन है ये मुझे ज़्यादा फैसिनेट करती है। जैसे कि आप माशाल्लाह यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, इसी तरह से ताबिश हाशमी है। ऐ तुसी हसन वाली गल कीती, वंडरफुल जॉब। ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੇ ਸਾਨੂੰ पता करो जरा। अब मैकबेथ आपने किया हुआ, लेडी मैकबेथ का किया हुआ? एक्चुअली इट वाज एन ऑल गर्ल्स स्कूल, सो आई वाज लाइक, बिकॉज मैं थोड़ी लंबी भी थी तो मुझे उन्होंने। लेडी मैकबेथ का तो बड़ा जबरदस्त रोल है। 7 seas cannot wash my hands। आपको जुबानी याद है, वेरी नहीं नाइस। वो तो तो पॉपुलर भी मैकबेथ इतना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीसेस है, इसलिए वो भी एग्जैक्टली। लेडी मैकबेथ और मैकबेथ का जो कैरेक्टर है वो तो मतलब है शेक्सपियर के, मेरे ख्याल है जो सबसे, मैं तो समझता हूँ जो बड़े प्लेज हैं उनमें से एक, और दुनिया के लिटरेचर में अगर आप यूरिपिडीज, एस्किलस, सोफोक्लियस से ले लें, तो यानी ग्रीक, ओल्ड ग्रीक से लेके आज तक जितने बड़े ड्रामे हुए हैं उनमें से ये मैकबेथ एक सबसे बड़ा ड्रामा है। तो आप कह रही थी कि वंडरफुल जॉब आगे। नहीं, मुझे बेसिकली ये जो प्रोफेशन है मुझे बहुत फैसिनेट करता है, क्योंकि आपको हर तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। और आई पर्सनली थिंक कि किताबों से ज़्यादा जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप लोगों को पढ़ते हैं, तो बहुत लर्निंग होती है। सो आई लव टू लिसन टू पीपल। सो होपफुली वन डे, यू नो, इफ अगर मैं कभी अपनी 9 to 5 से स्विच करना चाहूँ तो आई वुड लव टू बी एन एंकर पर्सन।
नहीं, लेकिन एंकर पर्सन और एक्टर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एंकर जो है ना वो सेल्फ प्रोजेक्शन, मतलब उसका एक परसोना होता है और बड़ा मजबूत परसोना होता है। तो इसीलिए अगर आप बड़े बड़े एंकर्स देखें ना, वो कभी भी बड़े एक्टर्स नहीं बन सके। यस सर। क्योंकि उनका परसोना इतना, अब मैं ये वासे के बारे में नहीं कह रहा, नहीं, नहीं। मेरा ख्याल है ये नहीं, लेकिन इनके बारे में कहना बनता है। बड़े बड़े आप जो भी जितने भी एंकर्स हैं दुनिया में, वो बड़े एक्टर्स बनने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो सेल्फ निगेशन करनी पड़ती है। तो वो एक एंकर बनने के लिए आपको एक इमेज अपना बनाना पड़ता है, वो बड़ी मेहनत का काम है। वासे भाई ने भाभी ने पूछा कि मैं होस्टिंग छड़ दियां, ते भाभी ने कहा कि एक्टिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, यही करी जाओ, चुप करो। Good, how are you? You know somebody came at my home. Okay. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। I went to the office. Okay. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਈ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਵਾਇਆ। Okay. ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। Okay. ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਅਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਫੈਬੂਲਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਚ ਮੰਗਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ? You see that? ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਿਆ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ बन गया सी। हमने तो आपको कभी नहीं कहा कि आप आए हमारे पास। No, I am really sorry about that, but मैं सवेरे ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। 20,000 ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ। Could you please help me to 20,000 rupees in rent ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ वो ਪੈਸੇ देखो वो देखो। अरे वाह। You see that? लेकिन सर 20,000 and 5,000 and it will be a 25,000। ਆ ਫੜ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਜਾ ਮੌਜ ਕਰ 20 ਆ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ। This is 5,000। चलो कुछ तो हो गया ना तुम्हारा Would you काम। please help me? और ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? पार्टी के नहीं है, वो एक्टर हैं बड़े जबरदस्त हमारे। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? फिरदौस जमाल। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। Yes। Yeah, this is good guy। कोई ਕਿਹੜੀ अच्छा- ਫਿਲਮ ਚ ਆਏ ਨੇ? अरे यार बहुत सी फिल्मों में आए हैं, तो मैं ਬਹੁਤ ਸੇ क्या ਫਿਲਮਾਂ, गिनवाऊंगा ਬਹੁਤ मैं। ਸੇ ਡਰਾਮੇ। कोई ਅੱਛਾ, अच्छा ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ। सईद बानो नहीं, हमायूं सईद। ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਦੀ ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਆਹੋ। ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫਿਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਚ Okay। ਭਾਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਨ। तो यार हर फिल्म में तो नहीं होता, ये क्या बात है? ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ पहलवान नहीं एक्टर है। ਸੌਰੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ तुम्हें पैसे मिल नहीं गए? ਨਹੀਂ ਭਾਜਨ ਕੋਲ ਨੇ बस ਪੈਸੇ। कर दो। पैसे नहीं लेने उनसे। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੀਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ कैसी कमाल दी गल है, मेरा भी कटिया गया है। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। माशाल्लाह, जिवें पुट्ठी गुलेल नहीं होती। Ready, 1 2 3 4। ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਫਾ ਕੇ। अच्छा। ਜੀ ਸਰ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗੂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। गूगल। ਹਾਂ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ। हाँ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੂਗਲ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਗੂਗਲ। अच्छा। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਨੇ। गूगल नहीं, गूगल के साथ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा। बल्कि वो तो बैठे बैठे अचानक कह देते हैं इसको ट्विटर पे डाल दो, इसको इंस्टा पे डाल दो, इसको फेसबुक पे डाल दो। बल्कि गूगल खोल बैठे थे, उनको कहेंगे हेलो गूगल असिस्टेंट, could you please let me know where is Mr. Noor Mohammed? Okay, just notify that। अब वो गूगल असिस्टेंट गल्ला नहीं करता है। अच्छा। हाँ, और हम दसदा कि 10 मिनट हो गए हैं, आपने कॉल करनी है, फिर वो कॉल कर देने। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ।
ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਥਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਬ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ और मैं क्या गूगल कॉल इमरान खान। अच्छा। मैं क्या लंबी गल करिए ना फिर। हाँ हाँ। वो थोड़ी देर बाद गूगल मैंने कहती है मिस्टर इमरान खान बिजी राइट नाउ। ओए होए। सारा ने मेरे वाल वेखिया। वाह। इन्हीं दिनों थोड़ी भरजाई दी कॉल आ गई। ठीक है। मैं क्या लो टाइम है हीगा। हाँ। मैं फौरन गूगल को किया, मैं क्या आज कर टू मिस्टर निर्गोली इज द बिजी। अच्छा। उन्हें भी कह दिता है। ओके। कहने तो बाद मैंने वापस गूगल ने कॉल की थी। गूगल ने आपको कॉल कर दी? हाँ, मैंने कहती अपनी बीवी नाल हमेशा आप गल कराया कर, जेड़ी उन्हें गल्लां कीती ने ओदा असीं तर्जमा भी नहीं कर सकते। वो मैं हैरान हो गया। तुसीं मैनूं थोड़ा जिहा टाइम दिओ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ ਗੂਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। नहीं बिल्कुल। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਗੂਗਲ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗਵਾਏਗੀ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲੱਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ 5300 ਦਿਓ। नई जूती का ऑर्डर था। और मैं क्या मेरी नहीं हैगी ये। हाँ। अब मेरी नहीं हैगी तो नवी जुत्ती सी यार। वो 5300 देने पे। ओ माशाल फिरदौस जमाल साहब। Yes। ओ माय गॉड एडियां ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਸ ਜਈ ਨਹੀਂ। मैं तो दस मैं फुल्लां दा बुक्का लेके आउंदा। बुक्का नहीं होता, बुके होता है। हाँ वो मैं बुके किधरों ले आना सी। मैं किहड़े पैसे देने सन। हाँ। मैं उन्हें कहना सी उधर वे। हाँ ऐसे इस तरह बज जाते ने। तस्वीर तुहाडे नाल बनानी है सर। मेरे बच्चे तुहाडे बड़े फैन हैगे ने। अच्छा। हाँ वो तुहानू देखते ने। बहुत शुक्रिया। वो तुहाडे ड्रामे देखते ने। माशाल्लाह जिवें पुट्ठी गुलेल नहीं होंदी। नहीं सर ये साडे प्रोग्राम दे कैप्टन ने। पुट्ठी गुलेल थोड़ी हो सकते ने। ਤੁਸੀਂ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਲਵਾਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਵਾਕਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਪਾਈ ਨਾ ਲਵਾ ਦਾਂ। ਅਮਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ जी। ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी जी। ਕਿੱਥੇ ब्लॉगर भी हूँ मैं। ਹਾਂ ਬਲੌਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। देखें जी अगर खुद को मैं नहीं प्रमोट करूंगी फिर कौन करे। ਅੱਛਾ ਉੱਤਰ ਟੀਵੀ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। किधर? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। यानी किस कदर चौकस ने भी अपने प्रोग्राम का नहीं पता भी किहड़े इश्तिहार चलते हैं। दुनिया दे विच सिर्फ निर्गोली दे बारे भी निर्गोली दा चौकस सर एक तस्वीर फ्रेश दे दियो क्योंकि अगों फिर नवे ड्रामे आने ने। बाजी कहना ही है वन सेल्फी Of प्लीज। course, sorry। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰੋਬ ਰਾਬ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਭਾਜਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਬ ਰਾਬ ਪਏਗਾ ਵਰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਏਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਿਹਰ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੀ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੱਥ ਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਚਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੇ ਪਕੜਾ ਹੈ ਇਸ। ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲਾਈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈਏ 750 ਲਾਈਕ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ किसी और दी आईडी से। मेरे ना आपकी बातों से लगता है कि आप अपने वालिदैन की बहुत ज्यादा इज्जत करती हैं माशाल्लाह। उनकी बात मानती हैं तो जिंदगी का एक अहम फैसला होता है वो भी अपने वालिदैन के कहने पे करेंगी। कौन से वाला? जिंदगी के बहुत सारे फैसले अहम होते हैं। मतलब बैंड आपने कौन सा सिलेक्ट करना? देखिए मेरा एक्चुअली कोई बहन भाई नहीं है। मैं इकलौती औलाद हूँ तो मेरा शुरू से मेरे वालिदैन के साथ जो रिश्ता है वो दोस्ती का ज्यादा है। तो हम लोग जो भी घर में इशू होता है हम लोग बाहमी मुशावरत से चलते हैं। कोई आपका आइडियल हो जो आपको बहुत पसंद हो तो कोई कैसा हो हमें तो बताएं जरा। देखिए जी कद 6 फुट तक हो। जो चोरियां करवानी है तो खुद भी टॉल हाइटेड हैं तो इस वजह से। माशाल्लाह ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ। आला नस्ल का दोंदा, साफ रंग और किरदार, पैसा बेशुमार, दयानतदार, ताबेदार, खानदानी और वज़ादार। बस ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੀ ਲੱਭੋ।
ऑप्शंस हैं आपके पास, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मज़ारी। मेरा ख्याल है वो डॉक्टर शीरी मज़ारी। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, ठीक है। क्योंकि फिरदौस तो मैं खुद हूँ। बैक टू मुज़ाकरात। जी, अवाम का सवाल। मैं मैम से ये पूछना चाहूँगी कि आपके करियर का कोई फ़नी सीन जो आप शेयर करना चाहें। हाँ, मुझे एक याद तो आ गया, लेकिन इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। चले फिर तो घर की बात है, बताइए। जब मैं FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, ओह माय गॉड, दिस इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ। जबरदस्त। मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ती थी और ग्रीन बेल्ट होती है सड़क के दरमियान, और छुट्टी का टाइम था, यानी कि साथ ही बॉयज सेक्शन भी था, उधर भी छुट्टी हुई थी। उस दिन थोड़ी सी बारिश हुई थी, कीचड़ में मैंने एक लंबी सी सुपर हीरो वाली स्लाइड मारी। क्या जानबूझ के? बिल्कुल भी नहीं। ओह माय गॉड, इट वाज सो एम्बैरेसिंग, क्योंकि उस टाइम सारे लड़के भी थे वहाँ पे, और मतलब मैं बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ना, मतलब मैंने चॉकलेट कलर की। अच्छा, जब गिर गई हैं तो फिर शर्मिंदा नहीं, दोस्तों को कह रही है मैं ऐसे ही आती हूँ। जी रुकमा, खबर क्या है? जी, खबर USA से है, जहां पर एक 2 साल के बच्चे ने अपनी माँ के सेल फोन से गलती से हजारों डॉलर की ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, और इसकी माँ को तब पता चला जब इसके घर की डोरबेल बजी और सामान इसके घर के बाहर पेश हुआ। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि जी ये कार्रवाई तो इनके 2 साल के बच्चे ने ही की है। वालिदैन अपने बच्चे की इस कार्रवाई पे काफी ज्यादा लुत्फानंदोज हुए, पता नहीं शायद बहुत ज्यादा अमीर होंगे या क्या, मगर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वो आइंदा से सेल फोन पे सख्त सिक्योरिटी कोड लगा के रखेंगे ताकि फ्यूचर में ये हरकत ना हो। बल्कि वो सामान लेके आए नहीं तो उनको इन्हें पैसे नहीं सी, उन्होंने कहा बच्चा ला जाए तो काम कराओ तो वापस भेज दे। नहीं, मगर ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब क्योंकि इतना कुछ जो है वो कार्ड मनी आ रही है, प्लास्टिक मनी, कार्ड मनी, और अब फोन के अंदर आ गया आपका, तो फोन का ध्यान भी फिर रखना पड़ता है आपको, वरना इस तरह ऑनलाइन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो पहले सिर्फ खावंद ही रखते होंगे सन। नहीं, मगर ये एक बड़ा एक लेकिन एलिमेंट। इंटेलिजेंस आप देखें ना, 2 साल का बच्चा जो है वो सर एक्चुअली इसके अंदर वो भी है कि एक तो इस पे बहुत सी रिसर्च भी है कि जो हमारे फोन के अंदर एप्स होती हैं और जो पेजेस हैं वो कुछ इस तरह से डिजाइन किए जा रहे होते हैं कि वो आपकी आई को कैप्टिवेट ज्यादा देर के लिए करें। ये भी एक साइंस निकली है कि ये जितने आप एप्स के देखते हैं, जो भी उनकी मेन पिक्चर होगी, आप जिस जो भी उसको कहें, वो भी उनकी जो कलर स्कीमिंग है वो इस हिसाब से डिजाइन की जा रही है कि आप अपना फोन खोलें तो आप बार बार उस ऐप को खोलें। मतलब ये हमें नहीं पता चलता, मगर वो चाहे आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपके व्हाट्सएप हैं, ये सब के लोगोज और इन सब की जो कलरिंग है वो इस हिसाब से डिजाइन है कि आप कभी गौर करिएगा कि अपना फोन खोलते हैं, अगर आपका स्मार्टफोन है आपके पास, तो आपको पता है कि भैया कोई मैसेज नहीं आया हुआ, कोई कुछ नहीं आया हुआ, अभी मैंने 2 मिनट पहले चेक किया, आप फिर उसको उंगली मार के चेक करेंगे। वो ये नहीं है कि आपकी आदत, उन्होंने आपको आदत डाली है, ये सब आपको डिजाइन कर रहे हैं। और डोपामीन हिट होती है ना, ये लाइक आया है, कमेंट आया है, बेसिकली वो जो डोपामीन हिट है ना, मगर मेरीन वो तो बात की है कि जब आप खोलेंगी तो आपको पता चलेगा ना कि अंदर आया है, मगर जो पहला स्टेप है कि आपको इस चीज पे लाना है कि आप इसको खोलिए। इसीलिए मैं पहले भी ये कई बार जिक्र कर चुका हूं कि ये स्मार्टफोन्स के अंदर एक फीचर होता है ग्रे स्केल। ये ग्रे स्केल ऐसा फीचर है जिसके बारे में ज्यादा प्रोपोगेट नहीं किया जाता, और राइटली सो नहीं करते मोबाइल बनाने वाले जो हैं। सर वो ग्रे स्केल जो होता है, आप उसको अगर ग्रे स्केल को ऑन कर दें तो आपकी पूरी स्क्रीन जो है वो ग्रे स्केल, एक कलर मोड है जो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है ऑलमोस्ट, तो आपकी पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। आप वो करके देखिए, और उसके बाद आप एक दिन अपना पूरा, एक दिन को भी चले छोड़िए, आप 6, 7, 8 घंटे ही ट्राई करिए, आप देखिएगा कि आपका फोन का यूजेज कितना कम हो जाएगा। हाँ जी, चेक करने की हद तक, नॉट कॉल की हद तक, क्योंकि जैसे ही कलर गायब होता है आपकी स्क्रीन पे से, तो सर आपका जहन जो है वो उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होना बंद हो जाता है। अच्छा, ये ग्रे स्केल क्यों डाला था? क्योंकि बाहर के मुल्क हैं तो वहां पर बहुत से कानून भी आ जाते हैं, इससे पहले के कानून उनको हिट करता है। उन्होंने एक बीच में को कार्रवाई, मैं समझा सौरे ने जादू कीता मेरे। नहीं, ये बात है बड़ी सीरियस कि ये आप उसको डाला ही इसलिए गया था कि अगर कभी आपके जहन में होता है ना कि आप बहुत मोबाइल यूज करने से सर में दर्द शुरू हो गई, आंखें आपकी कमजोर हो गई, तो आप ये डाल लीजिए, ग्रे स्केल कर लीजिए, तो आपका एकदम डिप्लीट कर जाएगा लेवल ऑफ इंटरेस्ट। मगर इसको प्रोपोगेट नहीं करते, क्योंकि अगर ये कर गया तो फिर तो सारी दुकान बंद हो जाएगी। ये वैसे बहुत पहले जो है ना, चाइनीज ने ये टेक्निक जो है कि बच्चों के आगे वो कलर्ड जो छोटी बॉल्स होती है ना मुख्तलिफ कलर्स की, जी, वो फेंक देते थे, तो उससे जो बच्चा जिस कलर की तरफ उसका हाथ जाता था
उससे उसकी साइकी का वो पता चला। बिल्कुल। तो इस तरह हम सब चाहे छोटे हो बड़े हो सारे बच्चे तो अंदर से तो सारे बच्चे ही हैं ना, तो वो कलर सबको अट्रैक्ट करते हैं, बंदे को कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहरहाल अगर बच्चे इतने छोटे बच्चे भी अगर इसको यूज करें सर वो इतना इजी बना दिया, एक तस्वीर है, बच्चे ने खिलौना देखा, उसके ऊपर क्लिक किया, उसके आगे लिखा हुआ है पे, गलती से पे लग गया, आगे आपका अगर फोन के अंदर आपकी सारी डिटेल है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान बनाते हैं फिर आपके लिए। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਤਾ। ये देखिए ये ये कमाल देखो ना, तकरीबी ज़हन ऐसा होता है। मेरे से गल आई, मैं कहूँगा बच्चे ने कीता। सर सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा आपको, उनमें से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। फिरदौस साहब से स्टार्ट करूंगा मेरीन में। सर ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट पे आप बैठे हैं, 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे आप किसी और को अपने साथ चांद पर लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को चांद पर लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। गुड। तो किसको चांद पर छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अशरफ खान साहब और महमूद असलम साहब। मेरा ख्याल है महमूद असलम ज्यादा बेहतर है। महमूद असलम ज्यादा बेहतर रहेंगे। ठीक है, मजबूरी के तहत एक तस्वीर आपको फ्रेम करा के अपने घर में लगानी है, बहुत बड़ा सा फ्रेम होगा, आपकी नजर रोज पड़ेगी उस तस्वीर के ऊपर, किन का चेहरा देखना चाहेंगे? मैं रिपीट करता चलूं, मजबूरी के तहत ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब नवाज शरीफ। यार माफ कर दे खुदा। सर ये बताइए मुझे, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा फैसल साहिबा, सबा हमीद साहिबा और बुशरा अंसारी साहिबा। तो किसके साथ तस्वीर खिंचाएंगे पहले तो ये बताइए? सबा हमीद। सबा हमीद साहिबा के साथ तस्वीर होगी, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? सबा फैसल और बुशरा पर रह गई हैं। सबा फैसल बेहतर। सबा फैसल बेहतर है, ठीक है। और आखिर में जो फ्लोर आ गया है बुशरा अंसारी साहिबा का। जाहिर है सर टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किन को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी। मेरा ख्याल है वो डॉक्टर शीरी मजारी। डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, ठीक है। क्योंकि फिरदौस तो मैं खुद हूँ। जी मेरीन आपकी बारी। जी अल्लाह दे हवाले। मेरीन, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं फयाजुल हसन चौहान साहब और जनाब शर्जील मेमन। फयाजुल हसन चौहान आई गेस। फयाजुल हसन चौहान यू गेस, ओके। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ सेल्फी, स्माइल हुमायूं सईद, ठीक है, और फ्लोर आ गया है अली जफर, ठीक है। ये बताइए, मजबूरी के तहत आपको भी तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज देखनी पड़ेगी, किन का चेहरा देखना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज। आई थिंक बिलावल भुट्टो इज मोर गुड लुकिंग, सो आई विल गो फॉर। ठीक है, ये बताइए, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पर, 2 VIP पास हैं, किन को साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास है डॉक्टर आमिर लियाकत और मौलाना फजलुर रहमान। आई थिंक आमिर लियाकत। ये बताइए कि डूबती कश्ती में हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, आपके पास भी किसी एक को देनी है लाइफ जैकेट, किन को देना चाहेंगी वो आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शहबाज शरीफ। आई थिंक आई विल गिव द लाइफ जैकेट टू शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट, जबरदस्त। फिरदौस साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। मेरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।